जहां एक लड़की कहीं बैठकर सिगरेट पीते होती है और पीछे से आवाज आती है कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा। आप समझिए इस बात को, लड़कवा सिगरेट सिगरेट तो दोनों के लिए गलत है ना, लड़का लड़की कोई भी पिए गलत है। अब मान लीजिए कि लड़का पी रहा है, मान लीजिए लड़की पी रहा है, लेकिन लड़कवा पे तो तुम नहीं लगा रहे हो कि बबुआ के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा, लेकिन लड़की पे लगा दिए। लेकिन जब लड़के भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं जैसे मेला में, तो लड़के ना एक दूसरे को आपस में डेयर देते हैं कि चलो हम चल रहे हैं, वो लड़कियां चार तो झुंड में जा रही है ना, हम जैसे ही उसके बगल से निकलेंगे तुम एक्सीलेटर एकदम चापना, हम सट से मार के ऐसे निकल जाएंगे आगे चाहे पीछे जहां भी। इसको ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं। अगर मार लिया तो आगे वाला पूछेगा छुआया कुछ छुआया कि नहीं, मार पाया ना, चल इस अब मजा आ गया। वाह। गर्ल्स कॉलेज का जो हॉस्टल होता है ना, ठीक बोल रहे थे कि वहां पे कपड़ा जो सुखाया जाता है, लड़का सब बॉयज हॉस्टल से खड़ा होकर के गर्ल्स हॉस्टल के लड़कियों का कपड़ा बस देखता रहता है। सब वो सब देखता है, देख क्या ये क्या टंगले है, ये आज क्या खींच के पसारी है, ऐसा बात होता है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो हॉस्टल छोड़कर चला गया, कहीं जाकर जॉब करने लगा, उम्र तो 23-22 साल का है, वहां पर चला गया तो कहीं गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हम नीचे चाय की दुकान पर सिगरेट पी कर देख रहा है। और सिर्फ ये मास्टरबेट का इशू नहीं है, एक और इशू बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा था लड़कों का कि वो चलते चलते बाइक से आपके चेस्ट पे मारते थे और उनको क्या प्लेजर मिलता था पता नहीं। लिव इन में लड़का लड़की रह रहा है, लड़का लड़की को मार दिया जान से, तब भी बात लड़कियों पे ही आती है कि क्यों लिव इन में रहने गई, मम्मी पापा के अगेंस्ट क्यों गई। रेप भी होता है किसी लड़की का तो 8 बजे रात को क्या जरूरत था लड़का के साथ घूमने का, कोई ये नहीं कहता है। हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि हम लड़कों को कभी समझाते ही नहीं है कि तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्या होता है ना कि लड़कवा सब जो ऐसा माइंडसेट का होता है, वो सोचता है ना कि लड़की देख के अट्रैक्ट हो जाएगी, वो सोचता है ना कि लड़की अगर ऐसा देखेगी तो हो सकता है वो टर्न ऑन हो जाए, अगर अच्छा भाषा में कहा जाए तो। लेकिन वो जाहिल ही नहीं जानता है कि जो वो कर रहा है उसको जूता से पिटाने वाला काम कर रहा है। ओकरा बाद क्या आप गौर करिएगा, खासकर गर्ल्स हॉस्टल जहां भी हो, इंडिया के किसी कोना में गर्ल्स हॉस्टल होता है, वहां पर ही काम बढ़ जाता है। आप गौर करिएगा, वहां पर जो चाय का दुकान होता है, सिगरेट का दुकान होता है, वो ट्रिपल पैसा कमाता है और उसी के 1 किलोमीटर जो चाय का दुकान वो नहीं कमाता है। काहे? केरला का ये केस था जहां पे एक आदमी को बकायदा कुछ सेक्शंस लगा के अरेस्ट किया गया था और बाद में वो लड़का जब निकला तो उसके दोस्त लोग पूरा एकदम शानो शौकत से उसका स्वागत कर रहे हैं। तो एक्चुअली उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी को, आप सोचिए कि लड़कियों के लिपस्टिक के ऊपर, रेड बोल्ड लिपस्टिक के ऊपर, ये ऐसी लेडीज को, औरतों को, आंटीज को बड़ी दिक्कत होती है। उनके घर के बाहर कोई लड़का आके मास्टरबेट करने लगा तो ये लोग बोले इग्नोर करो, तुम बालकनी में मत जाओ। एक एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, बहुत इस पर चर्चा हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार बनवाया था, उसको लेकर बहुत सारा मतलब किस्सा कहानी चुटकुला कहा गया कि अब तो प्रेम पर पहरा लग गया। लेकिन सच्चाई उसका यही था कि आज हम लोग जिस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल के सामने, गर्ल्स जो विद्यालय है वहां पर, यूनिवर्सिटीज जो जहां पर कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, उसके बाहर लड़के रहते थे तो पुलिस वाला वहां पर जाता था और उसको कान पकड़कर उठा बैठक कराता था, कह रहा था कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, क्यों खड़ा हो। तो इससे दिक्कत हुआ कुछ लोगों को, कुछ लोग कहा कि तो गलत बात है भाई, हम लड़का है, हमको मन करेगा तो हम जाकर खड़ा रहेंगे। लेकिन आज हम लोग जिस सिचुएशन में बात कर रहे हैं वो उसी के लिए था कि लड़के लड़कियों का कपड़ा देखने नहीं आते, अंडरगारमेंट्स देखने आते हैं कि किस रंग का ब्रा है, किस रंग का पैंटी है, और उनको यही देख के मजा आता है। और वो आधे लड़के तो लड़कियों का अंडरगारमेंट्स देख के मास्टरबेशन करते हैं। ये तो छोड़ दीजिए कि लड़कियों को देख कर करते हैं। हम लोग का कोई दोस्त होगा, मोहित आपका कोई दोस्त हो जिसके पिताजी रहते हो विदेश में, या आज से 10 साल बाद तो कोई ना कोई हम लोग का दोस्त होगा, हमारा बच्चा उस विदेश वाले बच्चे से बौद्धिक तौर पे थोड़ा बहुत कमजोर होगा। वो पैदा हुआ बोला कि वेल हाउ आर यू, हमारा पैदा वाला कि सुना खाना खाए। ये जो मास्टरबेशन का केसेस है ये इतना ज्यादा है। मैं एक ब्लॉग पढ़ रही थी जहाँ पे एक आउटलुक की ट्रैवलर जो ब्लॉग्स लिखती हैं, काफी फेमस हैं वो, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए वहाँ पे और हर थर्ड डे पे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि या तो कोई टैक्सी ड्राइवर या तो कोई आदमी कहीं पे दूर पे खड़े होके और मास्टरबेट करना उसने शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड फ्लैशिंग उनका प्राइवेट पार्ट। महिला का लज्जा भंग करने का एक कानून है देश में, तो उसी के अंतर्गत कार्रवाई होती है, उसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। एक और कहा जाता है कि सार्वजनिक जगह पर आप ये सब चीज नहीं कर सकते हैं जो आपका निजी मसला है, तो उसके तहत FIR दर्ज होता है। लेकिन इन तमाम चीजों में किसी को 1 साल, अधिकतम 3 साल तक सजा हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां बताती हैं, चीफ प्रॉक्टर से कंप्लेन करती हैं कि उनके हॉस्टल के खिड़की के बाहर कुछ लड़के आकर मास्टरबेट करते हैं, आपत्तिजनक हरकत करते हैं, पत्थर मारते हैं। तो ये क्या है? ये चीज तो बिल्कुल है कि उनके संस्कार में कमी है। वो कितने घृणित मानसिकता है कि उनको लगता है कि BHU जैसी लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जाकर ये सब किया जा सकता है। दूसरी चीज की ये वही डेयर वाली बात है, जब लड़के बैठते हैं ना शाम में, जब उनके लैंग्वेज में कह ले, जब वो लोग बोतल खोल के बैठते हैं या फिर जब सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो अपने बॉयज हॉस्टल बैठ के यही बात ही करते हैं। उनके बीच यही बात होती है कि आज फलाना गर्ल्स हॉस्टल के बाहर चले जाए, अरे उस हॉस्टल की लड़कियां, अरे मत पूछो, हाँ चलो 4 बुलेट निकला, धाए 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 बुलेट पहुंचा गर्ल्स हॉस्टल के बाहर, साइड में लग गया, खिड़की पे गए, देखे
अपना काम शुरू कर रहे हैं। और जहाँ पे मम्मी पापा या लड़कियां घर से दूर होके हॉस्टल में रह रही हैं, जहाँ पे आप ये रूल बना रहे हैं कि आपको 9 बजे तक घर आना है, भले आपका ऑफिस लेट हो या कुछ भी, अगर आप जल्दी नहीं आए तो आप एक मतलब अच्छी लड़की नहीं है। हो सकता है कि आप बिगड़ी हुई लड़की हैं, इसलिए आप जल्दी नहीं आ रही हैं हॉस्टल में, टाइमली अपना खाना नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो यही जो वार्डन्स हैं वो लोग इग्नोर कर देते हैं। और इन लोगों की जब जिम्मेदारी बनती है कि आप टाइमली घर पे बुलाएं, तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को हटाएं। 4 दोस्त पे बैठकर शराब पी रहे थे, तो शर्त लग गया उन लोगों में कि बिहार में शराबबंदी है, तो कहा सब कि अब शराब तो पी लिए हैं, अब गाड़ी लेकर चलेंगे और थाना के अंदर घुसाएंगे, फिर गोट के लेकर चले जाएंगे। तो शर्त लग गया कि साला तुम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक वो उठा तो कहा कि चल देखो हम करते हैं कि नहीं करते हैं। एक वो गाड़ी पे बैठा, अब पीछे से देखने के लिए आया सब दूसरा गाड़ी से कि करता है कि नहीं। वो गाड़ी लेकर थाना के अंदर गया, घुसाकर वहां पे हॉर्न बजाया और शराब पीकर लेकर गाड़ी थाने के बाहर निकला। अब बिहार में शराबबंदी है। तब तक पेट्रोलिंग वाली टीम को खबर पहुंच गई। अब पेट्रोलिंग वाली जो टीम थी वो पीछे लग गई। कुछ दूर के बाद उनको पकड़ लिया गया। तब पता चला कि शर्त लग गया था दारू पीते पीते। तो शर्त लग जाता है कभी कभी उटपटांग शर्त, जो बड़ा घृणित भी हो जाता है कि किसी लड़की को तुम ये कर दो वो कर दो। स्कूल टाइम में पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, रास्ते में लड़के छेड़ते थे, तंग करते थे, पीछे पीछे स्कूल तक आते थे, छुट्टी होता था घर तक आते थे, फॉलो करते थे, नंबर मांगना जो भी। और घर पे आकर जब हम लोग बताते थे कि वो लड़का हमको तंग करता है, मेरे साथ जाता है, तो मम्मी पापा का यही रिएक्शन होता था कि तुम स्कूल का रास्ता ही बदल दो। इसका ये सॉल्यूशन नहीं होता था कि वो लड़के से बात करेंगे या उसको डांटेंगे, समझाएंगे कि ऐसा क्यों करते हो, तुम स्कूल दूसरे रास्ते से जाया करो, उस रास्ते से मत जाओ। एक आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर जाता है और लड़कियों के सामने मास्टरबेट करता है। ये पहला मामला है। दूसरा मामला आपको हम बताते हैं, जो पुरुष होते हैं वो कहीं भी शौच करने लग जाते हैं और जब महिलाएं जाकर रोकने की कोशिश करती हैं तो उनसे ही सवाल जवाब किया जाता है। और यहाँ पर जब मास्टरबेट वो लड़कियों के सामने कर रहा होता है और जब लड़कियां जाकर इसकी शिकायत करती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में बंद रहो, तुम ये सब कुछ मत देखो, ये सब कुछ इग्नोर करो। तो मुद्दा यही है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि करते हैं मर्द लेकिन भरती हैं महिलाएं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे होगा कि मास्टरबेट, ये नाम सुनना और कहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अगर हम भी बैठकर चर्चा कर रहे हैं तो 10 लोग कमेंट में आएंगे, हमें गाली देंगे, बेशर्म कहेंगे, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है करनी, क्योंकि आखिर क्यों ऐसे मर्द, मतलब कई ऐसे मर्द होते हैं जो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि लड़कियों को देखते ही देखते वो इतने शर्मनाक हरकत पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक चीज और इसका कोई उपाय और इसका कोई जवाब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई घर में जाए और पिताजी को चप्पल से मारने लगे और उसको पूछे कि तुम काहे मारा, तो वो कहेगा कि पिताजी हमको डांट देते इसे चप्पल से मार ले। इसका कोई ये जवाब नहीं है। आप अपने पिताजी को चप्पल से नहीं मार सकते हैं। हमको नहीं बोलना चाहिए, हम बोल दे रहे हैं। जनरल इलेक्शन में एक लड़की काम करती थी, हम नाम नहीं ले रहे हैं, उसके साथ ये हुआ था। पीछे वाले गली में रात को 8 बजे घर जा रही थी, दौड़ के भागते भागते आई थी, फिर हम ही उसको घर छोड़ने गए थे उस दिन। तो अब बताइए ना, हम क्या कर लेंगे इसके लिए। लेकिन आप सोचिए कि वो लड़की क्या बीत रहा होगा, वो लड़की कितना दिन ट्रॉमा में रही होगी। और ये एक मामला नहीं है, हम आपको लिखित में दे सकते हैं कि आपके पास जो डेटा होगा वो सब गलत है। ऐसा रोज खाली कंकड़बाग में कम से कम 50 मामला होता होगा रोज। और क्या होता है, अब सुनिए, 2-3 बात है। जो जाहिलपना है और जो घटिया और बेशर्मपना है उसको समझाते हैं हम। लड़का है बोल सकते हैं। क्या होता है ना कि लड़कवा सब जो ऐसा माइंडसेट का होता है, वो सोचता है ना कि लड़की देख के अट्रैक्ट हो जाएगी। वो सोचता है ना कि लड़की अगर ऐसा देखेगी तो हो सकता है वो टर्न ऑन हो जाए, अगर अच्छा भाषा में कहा जाए तो। लेकिन वो जाहिल ही नहीं जानता है कि जो वो कर रहा है उसको जूता से पिटाने वाला काम कर रहा है। ओकरा बाद क्या, आप गौर करिएगा, खासकर गर्ल्स हॉस्टल जहां भी हुआ, इंडिया के किसी कोना में गर्ल्स हॉस्टल होता है, वहां पर ही काम बढ़ जाता है। आप गौर करिएगा, वहां पर जो चाय का दुकान होता है, सिगरेट का दुकान होता है, वो ट्रिपल पैसा कमाता है और उसी के 1 किलोमीटर जो चाय का दुकान होगा वो नहीं कमाता है। कहा कि वहां लड़का लोग चाय पीना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वहां गर्ल्स हॉस्टल है, उनके कपड़े सूखते हुए दिखते हैं, वो निकल गई कभी तो बाप रे उनका तो जन्नत मिल गया। तो ये सब चीज पता है क्या, ये सब ऐसा इतना ट्रॉमेटिक होता है ना। आप गौर करिएगा, आधा जो समाज है ना, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, वो इसलिए अपनी लड़की को बाहर नहीं भेजता है। वो सोचता है कि ऐसा हो जाएगा तो बिगड़ जाएगी। उसके बाद मनोज तिवारी ये गाना रील में चल रहा है, जैसे हम क्या देख, पिछले 3 से 4 दिन में हमको रोज वो रील दिखता है जहां एक लड़की कहीं बैठकर सिगरेट पीते होती है और पीछे से आवाज आती है कि बबुनी के लागल व शहर के हवा और ही पढ़ावा। आप समझिए इस बात को। लड़कवा सिगरेट तो दोनों के लिए गलत है ना, लड़का लड़की कोई भी पिए गलत है। अब मान लीजिए कि लड़का पी रहा है, मान लीजिए लड़की पी रहा है, लेकिन लड़कवा पे तो तुम नहीं लगा रहे हो कि बबुआ के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा, लेकिन लड़की पे लगा दिए।
हम गारंटी दे रहे हैं कि ये बात उस लड़की को पता भी नहीं है कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर 1 करोड़ लोग देख चुका है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि लड़की पहचान पाए। ओकरा बाद आप उस मानसिकता को देखिए जो छुप कर उसका वीडियो का फुटेज भी बना लिया है कि वो सिगरेट फूंक रही है, चाहे लड़का लड़की को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है तो बबनी के लागल शहर क्या होता पता है कि ये मास्टरबेट जितना ही घिनौना है हमको लगता है। मास्टरबेट हो गया, फिजिकल कुछ दिख रहा होगा और वो घिनौना है वो जो नहीं दिख रहा है। अगर उसके बाप को वीडियो दिख जाए कल उसको बुला लेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा माइंडसेट का होगा, उसको लगेगा कि यही करती है वहां जाकर। तो वरना इसका कोई जवाब नहीं है। हमको लगता है कि जाहिलपन और मतलब बकैत लोग हैं जिनके पास कोई सेंस नहीं है, उनको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इनका संस्कार बुरा है हमको लगता है। शांभवी, कुछ दिन पहले मुझे उड़ीसा से एक लड़की का फोन आया था। वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। वो ना ही अपना नाम बताई और ना ही उस हॉस्टल का नाम बताना चाहती थी क्योंकि उसको वहां से निकाल दिया जाता। उसने ये मामला बताया था कि उसके हॉस्टल के सामने एक आदमी आता है मास्क लगाकर और कई महीनों से आता है, मास्टरबेट करता है। जब उसकी शिकायत वो वार्डन से करती है तो वो कहती है कि तुम लोग बालकनी में मत जाओ, अपनी खिड़कियां बंद कर लो। और अब वो लड़की इस चीज से परेशान हो चुकी है। वो बोल रही थी कि मुझे रात में नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कि जब हम बाहर जाए तो वो हमारे साथ कुछ गलत कर देगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि जब लड़कियां ये सब चीज की शिकायत करती हैं तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है? देखिए, एक तो कि जो ऐसी वार्डन्स होती हैं जो हर तीसरे हॉस्टल में होते हैं, बाय द वे ये उड़ीसा का ही केस नहीं है, अक्सर हॉस्टल्स के बाहर ऐसा केसेस आया है, सुना है लोगों ने कि जहाँ पे कोई लड़का या कोई अधेड़ आदमी जो भी है वो आके ऐसी हरकतें करते हैं उनके खिड़की के बाहर, उनके बालकनी के बाहर। और जहाँ पे मम्मी पापा या लड़कियां घर से दूर होके हॉस्टल में रह रही हैं, जहाँ पे आप ये रूल बना रहे हैं कि आपको 9 बजे तक घर आना है, भले आपका ऑफिस लेट हो या कुछ भी, अगर आप जल्दी नहीं आए तो आप एक मतलब अच्छी लड़की नहीं है, हो सकता है कि आप बिगड़ी हुई लड़की हैं, इसलिए आप जल्दी नहीं आ रही हैं हॉस्टल में, टाइमली अपना खाना नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो यही जो वार्डन्स हैं वो लोग इग्नोर कर देते हैं। और इन लोगों की जब जिम्मेदारी बनती है कि आप टाइमली घर पे बुलाएं तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को हटाएं। उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि वो लोग इसको लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोग सिक्योरिटी गार्ड 3-4 रख लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो लोग हैं वो लोग भी कई जगह ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही गंदे निकल जाते हैं। उन लोग के पास इतना औकात होता कि वो उसको मार के ऐसा भगाते या ऐसा एग्जाम्पल सेट करते कि उस लड़की की या उस आदमी की औकात नहीं होती कि वहां पे आके मास्टरबेट करता। तो ऐसा नहीं कि आपके घर, आपके हॉस्टल के चारों तरफ कुछ हो रहा है और आपको पता नहीं है, पता तो है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपके साथ वो ट्रॉमा नहीं हो रहा है। ये जो मास्टरबेशन का केसेस है ये इतना ज्यादा है। मैं एक ब्लॉग पढ़ रही थी जहाँ पे एक आउटलुक की ट्रैवलर जो ब्लॉग्स लिखती हैं, काफी फेमस हैं वो, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए वहाँ पे और हर थर्ड डे पे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि या तो कोई टैक्सी ड्राइवर या तो कोई आदमी कहीं पे दूर पे खड़े होके और मास्टरबेट करना उसने शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड फ्लैशिंग उनका प्राइवेट पार्ट। और उन्होंने ये बताया कि आप अगर विश्वास नहीं करेंगे, जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं उनमें से अधिकतर फॉरेनर लड़कियों का एक्सपीरियंस रहा है कि उनको कोई जो ट्रैवल करने के लिए ले जा रहा है या फिर कहीं पे उन्होंने ऐसा एनकाउंटर किया कि कोई ये काम कर रहा है, मास्टरबेट कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक लड़की का एक वो स्टोरी भी वायरल हुआ था कि वो बस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही थी, उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी जानबूझ के वहां पे मास्टरबेशन करना उसने शुरू कर दिया। जब लोगों को बोला तो चलो वहां से हट गया, लेकिन उसका ट्रॉमा तो हमेशा रह गया। अब बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो बहुत सारे लॉज और बहुत सारी चीजें बनी, लेकिन उस लॉ में एक्सप्लिसिटली इस चीज के ऊपर कोई चर्चा नहीं कि मास्टरबेशन अगर आप किसी के सामने फ्लैश कर रहे हैं तो उसका कोई कानून है जिससे उनको कोई सजा मिले या फिर कुछ ऐसा उदाहरण स्पष्ट हो। 2-3 ऐसे धाराएं हैं जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि जिससे लड़की की गरिमा के ऊपर बात आ रही है तो वो भले कंप्लेन फाइल कर सकती है, लेकिन उसके तहत ऐसा कुछ होता नहीं है। केरला का ये केस था जहाँ पे एक आदमी को बकायदा कुछ सेक्शंस लगा के अरेस्ट किया गया था और बाद में वो लड़का जब निकला तो उसके दोस्त लोग पूरा एकदम शानो शौकत से उसका स्वागत कर रहे हैं। तो एक्चुअली उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी को, आप सोचिए कि लड़कियों के लिपस्टिक के ऊपर, रेड बोल्ड लिपस्टिक के ऊपर, ये ऐसी लेडीज को, औरतों को, आंटीज को बड़ी दिक्कत होती है। उनके घर के बाहर कोई लड़का आके मास्टरबेट करने लगा तो ये लोग बोले इग्नोर करो, तुम बालकनी में मत जाओ। अरे बालकनी उसका है, घर के बाहर तुम आके मास्टरबेट करो, तुम्हारी इतनी औकात, इतनी तुम घटिया लड़कियों की तुम ऐसा कर रहे हो। तो उन लोगों को जलील कर देना चाहिए और ये हॉस्टल वालों को सबसे पहले एफर्ट लेना चाहिए कि आपके घर पे जब माँ बाप भेज रहे हैं पैसे लगा के, लड़कियां खुद वर्किंग वुमेन रह रही हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी लेने की, ना कि सिर्फ बोगस पना करने की।
मोहित, जो लोग ऐसा करते हैं कभी मेट्रो में, कभी बस में, कभी मॉल में या कभी गर्ल्स हॉस्टल के सामने जाकर मास्टरबेट करते हैं, कल को चल के ये लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जब भी ऐसे मामले आते हैं तो उसमें लड़कियों के कपड़े को, लड़कियों के चाल चलन को, उसके बोलने के स्टाइल को मतलब दोष दिया जाता है। तो कैसे समाज नहीं मतलब कैसे समाज समझेगा कि जो वो लोग कर रहे हैं, जो मर्द वो काम कर रहे हैं वो गलत है, ना कि लड़कियां? जो मर्द ऐसा कर रहा है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और लड़की की कपड़ा धपड़ा से कुछ नहीं होता है, जिसको करना है वो कपड़ा धपड़ा नहीं देखता। 5 साल की या 4 साल की या 6 साल की लड़की का कपड़ा क्या होगा, उसको क्या कपड़ा पहन रही होगी, कुछ कपड़ा नहीं पहन रही होगी, फिर भी उसके साथ गलत हो रहा है। अब एक एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, बहुत इस पर चर्चा हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार बनवाया था। उसको लेकर बहुत सारा मतलब किस्सा कहानी चुटकुला कहा गया कि अब तो प्रेम पर पहरा लग गया। लेकिन सच्चाई उसका यही था कि आज हम लोग जिस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल के सामने, गर्ल्स जो विद्यालय है वहां पर, यूनिवर्सिटीज जो जहां पर कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, उसके बाहर लड़के रहते थे तो पुलिस वाला वहां पर जाता था और उसको कान पकड़कर उठा बैठक कराता था, कह रहा था कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, क्यों खड़ा हो। तो इससे दिक्कत हुआ कुछ लोगों को, कुछ लोग कहा कि ये तो गलत बात है भाई, हम लड़का है, हमको मन करेगा तो हम जाकर खड़ा रहेंगे। लेकिन आज हम लोग जिस सिचुएशन में बात कर रहे हैं वो उसी के लिए था कि अरे भाई हमारा कोई काम नहीं है, हमारी बहन उस कॉलेज में नहीं पढ़ती है, हम उसको जब लेने नहीं जा रहे हैं छुट्टी वक्त पर, तो हम छुट्टी के समय में क्यों जाकर खड़ा रहेंगे, हमारा क्या काम है वहां पर कि हम जाकर खड़ा रहेंगे। हर विद्यालय के, हर विश्वविद्यालय के बाहर लिखा जाता था दीवार पर कि यह एरिया एंटी रोमियो स्क्वाड के अंतर्गत आता है। और यकीन मानिए कि उस वक्त पर इतना डर था कि लड़का सब वहां पर जाता नहीं था। विशेष तौर पर अगर काम भी है ना कोई, तो 3 बजे छुट्टी होता है विद्यालय का, तो कहता था ना 3:30 में जाते हैं, मतलब 3 पार करके जाएंगे, हम 3:30 के बाद जाएंगे कि छुट्टी हो जाए उसके बाद जाएंगे, ऐसा सिचुएशन था। तो इसी सब चीजों के लिए था। अब लड़का और लड़की का दोषी, इसमें कोनो मतलब जेंडर कोनो दोषी नहीं हो गया कि वो लड़का कर दिया तो पूरा लड़का दोषी हो गया। और लड़की का दोष बिल्कुल नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, मतलब कि मतलब बिल्कुल दोष नहीं है, क्योंकि कपड़ा, अरे हम बता रहे हैं कि गर्ल्स कॉलेज का जो हॉस्टल होता है ना, ठीक बोल रहे थे कि वहां पे कपड़ा जो सुखाया जाता है, लड़का सब बॉयज हॉस्टल से खड़ा होकर के गर्ल्स हॉस्टल के लड़कियों का कपड़ा बस देखता रहता है। सब वो सब देखता है, देख क्या ये क्या टंगले है, ये आज क्या खींच के पसारी है, ऐसा ऐसा बात होता है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो हॉस्टल छोड़कर चला गया, कहीं जाकर जॉब करने लगा, उम्र तो 23-22 साल का है, वहां पर चला गया, कहीं गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हम नीचे चाय की दुकान पर सिगरेट पी कर देख रहा है। तो यही वो ढलता मतलब चला जाता है। हमको लगता है कि इस पर एंटी रोमियो स्क्वाड बहुत अच्छा चीज था कि आप पूछिए तो भाई कि 3 बजे छुट्टी हो रहा है, तो किसी लड़का का जब कोई काम ही नहीं है तो क्यों 3 बजे जा रहा है, इतना धूप में गर्मी में क्यों जाकर वहां पर खड़ा रह रहा है, क्या मकसद है उसका। कुछ तो काम होना चाहिए, कुछ तो वहां पर जरूरत होना चाहिए तुमको, कि तुम कोई पढ़ता है विद्यालय में, तुम उसको लाने गए हो, किसी को छोड़ने गए हो, किसी का तबीयत खराब है तो तुम देखने गए हो। बिना काम का कोई खड़ा रहेगा तो क्या खड़ा रहेगा, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, कहावत कहा जाता है। तो दिमाग में उसके खाली दिमाग है तो कुछ ना कुछ गलत आएगा ही आएगा। डॉली, आप खुद एक लड़की हैं, आप जहाँ काम करती हैं या फिर आप हॉस्टल में रहती हैं, फ्लैट में रहती हैं या फिर खुद घर पे ही क्यों ना रहती हूँ, जब आपके साथ ऐसा कोई दुर्घटना होता है या फिर आपके साथी के साथ होता है और आप जाकर शिकायत करें कि वो लड़का ऐसे कर रहा था, मास्टरबेट कर रहा था या फिर आपको देखकर सीटी मारा था, कोई भी प्रॉब्लम हो और उसके बाद पाबंदी आप पर लगा दी जाती है, तो एज अ वुमेन आपको कैसा लगता है? बहुत गंदा लगता है ये। हमेशा से होता आया है कि करते लड़के हैं लेकिन भरती लड़कियां हैं। जैसे हमको याद है जब हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, रास्ते में लड़के छेड़ते थे, तंग करते थे, पीछे पीछे स्कूल तक आते थे, छुट्टी होता था घर तक आते थे, फॉलो करते थे, नंबर मांगना जो भी। और घर पे आकर जब हम लोग बताते थे कि वो लड़का हमको तंग करता है, मेरे साथ जाता है, तो मम्मी पापा का यही रिएक्शन होता था कि तुम स्कूल का रास्ता ही बदल दो। इसका ये सॉल्यूशन नहीं होता था कि वो लड़के से बात करेंगे या उसको डांटेंगे, समझाएंगे कि ऐसा क्यों करते हो, तुम स्कूल दूसरे रास्ते से जाया करो, उस रास्ते से मत जाओ। और कई बार पेरेंट्स भी स्कूल में जाकर बोले कि अगर प्रिंसिपल से बात हुई कि इस तरीके की दिक्कत है, आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, तो हम ही लोग को अलग कर दिया गया कि तुम लोग आगे मत बैठो, तुम लोग पीछे बैठो। तो ये चीज होता है। लिव इन में लड़का लड़की रह रहा है, लड़का लड़की को मार दिया जान से, तब भी बात लड़कियों पर ही आती है कि क्यों लिव इन में रहने गई, मम्मी पापा के अगेंस्ट क्यों गई। रेप भी होता है किसी लड़की का, तो 8 बजे रात को क्या जरूरत था लड़का के साथ घूमने का, कोई ये नहीं कहता है। हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि हम लड़कों को कभी समझाते ही नहीं है कि तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या जरूरत है लड़की की गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जाकर खड़ा होने की। चाय वाले से आप मना करिए कि आप मत चाय बनाइए, आपको नहीं है हम परमिशन देते कि आप मेरे गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा होकर चाय बनाइए, लड़कों को रखिए। लड़के 10-10 से 11-11 बजे रात तक चाय के टपरी पे बिना मतलब का खड़ा रहते हैं। और हम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि लड़के लड़कियों का कपड़ा देखने नहीं आते, अंडरगारमेंट्स देखने आते हैं कि किस रंग का ब्रा है, किस रंग का पैंटी है, और उनको यही देख के मजा आता है। और वो आधे लड़के तो लड़कियों का अंडरगारमेंट्स देख के मास्टरबेशन करते हैं, ये तो छोड़ दीजिए कि लड़कियों को देख कर करते हैं। दूसरी चीज हमको याद है कि हम लोग
भोपाल में रहते थे। मेरी एक फ्रेंड थी, दैनिक भास्कर में इंटर्नशिप करने जाती थी। वो एक दिन जा रही थी, हम लोग रूम में बैठे हुए थे, हम लोग नहीं गए थे। वो एकदम से आती है, बहुत नर्वस रहती है, बहुत डरी हुई, वो एकदम पसीना उसके शरीर से निकल रहा था। हम लोग बहुत डर, उसको देख के डर गए। हम लोग पूछे क्या हुआ? वो बोली हम रास्ते में जा रहे थे और ये प्रेस कॉम्प्लेक्स की बात है जहाँ एक से बढ़कर एक मीडिया संस्थान था। वो जा रही थी, उस एरिया में एक लड़का उससे पूछने आया कि एक मॉल था, कि वो मॉल कहाँ है। वो लड़की मॉल बताने के लिए उसको बताती है। वो देखती है कि वो बाइक पे बैठ के मास्टरबेट कर रहा होता है। वो देखती है, उसका हालत खराब हो जाता है देख के। वो इतने डिस्टर्ब होती है कि भास्कर के ऑफिस में जाती है। मर्दों को देख के वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि रोने लगती है। उसका पैर हाथ कांपता है, वो पसीना छोड़ती है। वो अपने किसी कलीग को बोलती है कि हमको छोड़ दो। वो फ्लैट आती है। वो 1 हफ्ते तक हमको याद है कि वो रूम से निकली ही नहीं थी। इतने ट्रॉमा में चली गई थी कि वो डिस्टर्ब हो गई थी। वो सिर्फ मर्दों के प्रति इतनी नेगेटिव हो गई थी। उसके दिमाग में सिर्फ आता था मर्द कितने गंदे होते हैं, मर्द कितने गंदे होते हैं। 1 हफ्ता से 10 दिन लगा था उसको नॉर्मल करने में कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो ये कर रहा है वो कितना घिनौना हरकत कर रहा है। पूजा करने के लिए पूजा रूम बना है, नहाने के लिए बाथरूम बनना है, मास्टरबेट करना है, आप बाथरूम में जाकर करिए। इतनी नीचता, इतना घिनौना हरकत, इतना कोई कैसे गिर सकता है कि लड़की की गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जगह मास्टरबेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि ये होता है, आप कभी भी जाके वार्डन से बोलिए। हम ही लोग वार्डन से जाके कंप्लेन करते हैं तो वार्डन हम लोग को ये बोलती है कि तुम लोग मत जाओ, बालकनी में खड़ी मत रहो, तुम लोग अंदर रहो, बालकनी का दरवाजा मार दिया जाएगा, ताला बंद कर दिया जाएगा। हम इसके अलावा भी बहुत सारे हॉस्टल में रहे हैं, पटना के अलावा भी हम कई जगह रहे, वहां भी लड़के छेड़ रहे हैं हॉस्टल के बाहर। अगर लड़कों की भीड़ है तो हमारा गर्ल्स हॉस्टल 8 बजे ही ताला मार दिया जाता था। 8 बजे के बाद आप अंदर कैदियों की तरह पड़े रहिए। होली आ रहा है तो चूंकि लड़कियां सुरक्षित रहें इसलिए लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल में बाहर से ताला मार दिया, आप लोग अंदर होली खेलिए, आप लोग बाहर नहीं आ सकते। ये कोई तरीका हुआ? लड़कियां इंसान नहीं है, हम लोग को फन करने का हक नहीं है, हम लोग इंजॉय नहीं करेंगे? सारा इंजॉयमेंट लड़कों के लिए बना है। लड़कियां आप सुरक्षित रहिए इसलिए आपको अंदर ही रहना है, ये कोई तरीका नहीं हुआ। और ये बहुत गलत काम है जो कर रहा है। उसका मानसिक स्वास्थ्य कितना खराब होगा आप समझ सकती हैं कि उसके बारे में क्या ही बात किया जाए कि आप लड़की के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जाकर मास्टरबेट कर रहे हैं। आपको करना है तो आप बाथरूम में जाकर करिए, उसके लिए बाथरूम बनाए गए। गर्ल्स हॉस्टल कोई मास्टरबेट करने की और रेप करने की जगह नहीं है। प्रशांत, इन सब चीजों पर रोक कैसे लगेगी? क्या सॉल्यूशन है इसका? देखिए, जैसे हमको राक्षस का कहानी याद आ रहा था। मोहित कौन राक्षस था जो भगवान से वर मांगा था कि हम दरवाजा पर नहीं मरना चाहते हैं, पानी में नहीं मरना चाहते हैं, मतलब हर परिस्थिति का होलिका वाला, हाँ, हिरण्यकश्यप भगवान से ये वर मांग लिया कि हमको किसी सिचुएशन में मार नहीं सकता है। लेकिन भगवान फिर भी एगो सिचुएशन छोड़ दिए थे तो उसको शायद जांग पे रख के फाड़ दिया गया, ऐसा कुछ किया गया था। तो वही बात है कि मतलब नहीं तो कानून वानून हमको लगता है ना कि ये सब चीज के लिए मतलब कानून कैसे हो सकता है। हमको लगता है ना कि एक आदमी का संस्कार, एक आदमी का म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक आदमी का सोच इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब इस बात पे मतलब समझिए, इस बात को हमको ठीक लगा सब बात, इसलिए हमको दिक्कत है बस सिर्फ इसी से दिक्कत है ना कि ऐसा हिम्मत कैसे कोई कर सकता है कि वो गर्ल्स हॉस्टल के पास खड़ा होकर मास्टरबेट करता है। मतलब कई हम इस आदमी हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि सब लोग झूठ बोल रहा है, हम सोच ही नहीं पा रहे ऐसा कैसे हो सकता। अरे हम चड्डी में बाहर निकल पाते भाई, तुम चड्डी में बाहर निकल जाओगे, क्या बात कर रहे हो यार। तो हम अब लेकिन ऐसा लोग है, अब ऐसा लोग है तभी तो बात कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इसको रोकने के लिए मतलब एक अच्छा कैंपेन चलाया जाए। हम कानून में भरोसा इसलिए नहीं करते ना कि कानून ही कैसे रोक लेगा, बता दीजिए हमको आप। हमको लगता है जैसे सोशल मीडिया पे कैंपेन चलता है, कुछ कैंपेन चलाया जाए। एंटी रोमियो वाला बात से हम सहमत है। उसमें जो मोहित बता रहे थे उसमें पता है क्या दिक्कत हुआ था? दिक्कत तो ना कभी कभी क्या, पार्क में लड़का लड़की बैठा था, ठीक, तो पुलिस वाला जाके पूछा कि तुम कौन हो, तुम लोग कौन हो। तो वो लोग तो लड़का और लड़की तो घर पे बताया नहीं ना कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो वो लोग डर गया। तो लड़का बोला एंटी रोमियो वाले सर को कि सर देखिए ना कल से नहीं आएंगे। वो बस एक थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसको लगा कि कुछ गलत कर रहा है। असलियत क्या था, वो दोनों का कॉन्सेंसुअल वो लोग बैठे हुए थे। आधार कार्ड मांगा कि लाओ 18,000 दे रहा हो कि नहीं, पापा को फोन करेंगे, तो वो थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। लेकिन अगर यही एंटी रोमियो स्क्वाड को सही जगह पर देखा जाए तो विश्वविद्यालय वाली जगह पे तो सही साबित हो गया। रात को 11 बजे कहीं चाय पीने जाएगा तो सही साबित हो गया। तो एक आध दो चीज इसमें किया जा सकता है। लेकिन हमको इससे भी ऊपर ये लगता है कि इस बात के लिए बताया जाए, फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे मतलब दिल्ली फर्स्ट टायर सिटीज के जहां कॉम्प्लेक्सेस में जाएंगे तो वहां होली जब होता है, जो डोली का हम वो कर रहे हैं, वहां लड़का लड़की खेलता है सब, और कोई लड़का नहीं छोड़ता है किसी लड़की को। पता है काहे कि उसको बताया गया है कि वो लड़की खेल रही है, तोरा उसे क्या मतलब, वो अपने में खेल रही है, तुम नहीं कुछ कर सकता है। उसके दिमाग में ये आएगा ही नहीं। अरे छोड़िए ना, हम लोग का कोई दोस्त होगा, मोहित आपका कोई दोस्त हो जिसके पिताजी रहते हो विदेश में, या आज से 10 साल बाद तो कोई ना कोई हम लोग का दोस्त होगा। हमारा बच्चा उस विदेश वाले बच्चे से बौद्धिक तौर पर थोड़ा बहुत कमजोर होगा। वो पैदा हुआ बोला कि वेल हाउ आर यू, हमारा पैदा वाला कि सुना खाना खाए। तो सिंपल, आप समझिए ना कितना सिंपल बात है। तो वो वो जो बेंगलोर के 1.5 करोड़ के फ्लैट वाला कॉम्प्लेक्स है, जहां पर भी सब गलत काम होता है लेकिन तादाद कम होता है, उनको ये बताया गया कि भाई सुनो,
चोरी बुरी बात है, सुनो, लड़कियों को छेड़ते नहीं है तो नहीं छेड़ता है, और ये 1.5 करोड़ वाला का बात नहीं है, ये किसी के यहाँ भी संस्कार दीजिएगा तो वो आदमी ऐसा होगा। तुमको लगता है कि उससे ज्यादा इस पर बताया जाए कि ये काम क्यों करना है? लड़की अगर कहीं गुजर रही है, जैसे आप दशहरा का मेला आ रहा है, आप देख लीजिएगा पटना में क्या होगा, सब लोग जानता है, खुल के भाग जाता है सब मेलवा में भाई। तो ये बताना पड़ता है कि नहीं भाई, तुम मेला घूमने गया, तुम अपना मेला घूमो, तुम उसको क्यों बात कर रहा है, तुम वहां से हटो। लेकिन वही बात है कि जिसको नहीं बताया गया वो इसे लिचड़ाई कर रहा है। शांभवी, कल शायद उड़ीसा हाई कोर्ट का एक मामला सामने आया था जहां पर रेप का केस था, वहां पर सुनवाई चल रही थी। वहां पर जो वहां पे वकील साहब होते हैं वो लड़की से बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ रेप हुआ, जो रिपोर्ट सामने आया था उसमें था कि वो लड़की पहले भी रिलेशनशिप में थी और फिजिकल हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अगर उसके साथ रेप होता है तो वहां कहा गया कि हम कैसे मान लें कि तुम्हारे साथ रेप हुआ। अगर रेप हुआ है तो अपने शरीर पे निशान दिखाओ जहां चोट लगी है, और अगर तुमने जबरदस्ती किया होगा तो वो चोट होगा, और अगर रेप है तो जबरदस्ती तो किया ही होगा। और ये सब कुछ बात करके उस मामले को हटा दिया गया, ये बोल के कि तुम्हारे साथ रेप नहीं हुआ है, तुमने अपनी मर्जी से वो सब कुछ किया, और अब आकर तुम बोल रही हो कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है। ये कोर्ट का मामला था। और ऐसे कई सारे मामले होते हैं जहां पर लड़कियां जब आवाज उठाती हैं तो उनको दबा दिया जाता है, उनको गलत कह दिया जाता है। तो जब कोर्ट भी ऐसी बातें करने लगेगा, लड़की का बात नहीं सुनेगा, कुछ और वक्त नहीं लेगा सो दैट प्रूफ लाया जाए, बताया जाए, क्योंकि लड़की पागल नहीं है कि ऐसे ही जाकर बोलिए कि मेरे साथ रेप हुआ है। तो ऐसी चीजों पर रोक क्यों नहीं लगेगा? क्यों कानून भी इस चीज को कमजोर बनाता जा रहा है और दुष्कर्म जैसे मामले को भी इग्नोर किया जा रहा है? क्या है कि हम लोग यहाँ बहुत दोगले लोग हैं। शुरू से शुरू करते हैं स्कूल्स में। अगर हम लोग बात करें तो कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। वहाँ पे ऐसा था कि सिस्टर्स जो थी किसी कल्चर के विरोध में नहीं बोलना है, लेकिन वो लोगों का मर्यादा ऐसा था कि वो 2 ब्लाउजेस पहनते थे, साड़ी पहनते थे। और कुछ समय पहले तक ऐसा था कि आप जीन्स पहन के नहीं आ सकते हैं किसी भी क्रिसमस पार्टी में, या कोई भी ऐसा जहाँ पे आप कैजुअल कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप जीन्स नहीं पहन सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती थी। पर और उसके बाद जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे बाहर में बहुत लड़कों की भीड़ रहती थी, क्योंकि बगल में कॉलेज भी था, पटना वुमेन्स कॉलेज। तो वो लड़कों की भीड़ के कारण लड़कियों को अंदर बकायदा टॉर्चर किया जाता था कि किसका कौन आया है। लिटरली क्लास में लोगों को उठा उठा के उनको बेइज्जत किया जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि उनको इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे गिल्ट रिडन फील करवा देते थे ना कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड आया तो। वो वैसा हो गया था उस टाइम पे कि आप जेन्युइनली, आपका कोई कजन या आपका कोई भाई भी आए ना, जो कि एंटी रोमियो का ऑपोजिट हो गया बाय द वे, कि लड़का लड़की जा रहे हैं तो गलत ही हो रहा है। इस देश में पीडीए के ऊपर लोगों को प्रॉब्लम है कि अगर कोई अब पति पत्नी हाथ पकड़ के चल रहा है, या किसी ने किसी को कोई गले मिल लिया पब्लिक प्लेस में, पीडीए के ऊपर लोग वीडियोस बनाते हैं, स्पूफ वीडियोस बनाते हैं। पुलिस वाले भी बहुत बार बेइज्जत कर देते हैं। लेकिन कोई मास्टरबेट करता है तो लोग कहते हैं कि चुप रहो, बताओ मत किसी को। रेप हो गया तो उसमें लूप होल्स निकालते हैं। मेट्रो में कितनी सारी लड़कियों के वीडियोस के ऊपर आपत्ति हुई है कि ये रील क्यों बना रही है, पर उस मेट्रो में कई लड़के जब जाके, कई बूढ़े लोग जाके, कई अधेड़ उम्र के आदमी लोग जाके जब मास्टरबेट करते हैं तो उसको इतना बड़ा बवाल नहीं किया जाता है। वो एक सो कॉल्ड इशू होता है कि ये एक इशू है, यू हैव टू डील विद इट। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का। और सिर्फ ये मास्टरबेट का इशू नहीं है, एक और इशू बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा था लड़कों का कि वो चलते चलते बाइक से आपके चेस्ट पे मारते थे और उनको क्या प्लेजर मिलता था पता नहीं। उतना करके उनका जिंदगी शायद स्वर्ग में हो जाता होगा तब्दील। और उस कारण से रोड पे चलने में ना उस वक्त लोग ऐसे ऐसे करके चलती थी लड़कियां। मेरे साथ भी एक बार ये ट्राई हुआ है। तो उसके कारण ऐसा भी होता है कि कई लड़कियों के माँ बाप जो हैं बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। उनका बनता भी है, लेकिन सफर कौन करता है? जो लड़की है वो करती है। ये तो ये लोग सोचते नहीं है। जो मारा उसको पकड़ के उसका हाथ तोड़ देना चाहिए, तब उसको पता चलेगा ना कि वो भी सफर किया, तो अब वो ऐसा करने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन वो लोग तो चल देते हैं। दूसरी बात जो डॉली बता रही थी कि पेरेंट्स लोग या फिर लड़कियों को बोला जाता है कि आप दूसरा रास्ता बदल लीजिए। सही में बोल दिया जाता है कि रास्ता बदलिए, रास्ता नया बना लीजिए, खोद लीजिए। हमारे साथ स्कूल में एक दोस्त थी, हम लोग जा रहे थे तो एक लड़के ने, वो बहुत फॉलो कर रहा था और उसने रोक के गाड़ी एकदम ऐसे, उसको लगा कि वो बहुत कोई सिंघम आया है, लेकिन और उसने पूछा मेरी दोस्त को कुछ, तो वो बहुत डर गई। तो वो फॉलो करते ही जा रहा था। कुछ दिनों से सिलसिला चल रहा था। मैंने उसको बोला कि यार तुम देखो अपने घर पे बताओ, क्योंकि मैं भी उसके साथ जाती थी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो बोली कि घर पे बताएंगे तो ऐसा है कि मेरा स्कूल जाना बंद कर देंगे ये लोग। और मैंने अपने घर पे जाके बता दी ये बात। तो हुआ ये कि उसके घर में वाकई में ऐसा माहौल था कि तुम एक स्कूल जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, प्रिविलेज है। उस बीच में तुमको कोई छेड़ कैसे सकता है? कोई तुम्हारे पर आंख कैसे उठा सकता है? तुम्ही में कुछ गड़बड़ है, बुर्का पहन के चले जाओ या फिर कुछ ऐसा कर लो कि तुम्हारे कुछ देखे ही नहीं। पर बाय द वे बुर्का में भी लोगों का रेप होता है।
तो ये जो है ना, ये घर से लेके ये स्कूल्स में भी बहुत ज्यादा ये मानना पड़ेगा, स्कूल्स में भी लड़कियों के ऊपर बहुत पाबंदी लगाई जाती है, चाहे वो होली हो, चाहे वो क्रिसमस पार्टी हो, चाहे वो दिवाली हो, कि आपको इन अ सर्टेन वे रहना है, नहीं तो लड़के तो आके कुछ भी कर सकते हैं। ये बेसिक रूट कॉज वहीं से खत्म होगा कि आप उनको समझाइए कि हाउ टू बिहेव विथ वुमेन। सिर्फ घर पे पोस्ट डालने से नहीं होता कि माता है हमारी और हम देवी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, औरत गुरूर होती है, गुरूर होती है तो उसका उसकी इज्जत, आपकी इज्जत होनी चाहिए कि कोई आके ऐसे चेस्ट पे नहीं मार दे। आप सोचिए ना, चलते फिरते कोई लड़के को, अगर कोई डिसेंट लड़का है, आप चल रहे हैं, उसके आप पीछे पिछवाड़े में मार दीजिए, आप उसको आगे से मार दीजिए, विल ही लाइक इट? नहीं पसंद आएगा उनको, वो अनकंफर्टेबल होंगे। जो डिसेंट व्यक्ति है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप कैसे ऐसे सोच सकते हैं? और जो टीचर्स और ये जो बाकी लोग करते हैं, आप सोचिए कि मतलब जो लोग लड़कियों को पिन पॉइंट करते हैं या जो वार्डन्स करती हैं, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनके साथ होगा तो वो ट्रॉमा में खुद नहीं झेल पाएंगे ये चीज को, क्योंकि वो उसको फील नहीं कर पाते ना औरत। और ये बहुत बुरी आदत है, ये जो मिडिल एज औरतें कई सारी ऐसी हैं जो खुद ही औरतों की दुश्मन है, उनको लगता है लड़की की गलती है, लड़की ही खराब है, इसी का कैरेक्टर खराब है। अरे कैरेक्टर खराब होगा, घंटा कुछ भी कैरेक्टर खराब होगा, लेकिन आप जाके उसको ये नहीं बोल सकते कि कोई तुम्हारे सामने मास्टरबेट कर रहा है तो तुम ही गलत हो। उसको करना होगा, इंटरेस्ट होगा तो गो गेट अ रूम, रूम में जाके लोग को जो मन कर रहा है, लोग लिव इन में रह रहे हैं यार आजकल, किसको ऐसी मतलब बेहया चीजों की जरूरत है? बहुत एक लास्ट इससे खत्म करूंगी मैं। वॉशरूम है, वॉशरूम में हम नहाते हैं, आपके वॉशरूम के बाहर अगर कोई ऐसे ताक झाक करने आ गया तो क्या आप वॉशरूम में जाके नहीं नहाएंगे? आप नहाएंगे, आप उस आदमी को मार पीट के भगाएंगे, आप उस आदमी को जलील करेंगे ऐसा कि उसकी औकात नहीं हो, हिम्मत नहीं हो कि आपके वॉशरूम के खिड़की पे वो आए। तो ये वही बात है कि आप लड़कियों को नहीं बोल सकते कि तुम बालकनी में मत जाओ। जो वॉशरूम है, नहाने की जगह, वहां नहाने जाएगी, पढ़ने की जगह पढ़ेगी, उसके बाहर आके जो लुच्चे लफंगे काम कर रहे हैं, आपको उसको रोकना है। मोहित, इन सब चीजों के लिए कानून क्या बनाया गया है? किस कानून के तहत ऐसे लोगों को सजा दिलवाई जा सकती है? अब हर चीज का कानून छोटा छोटा नहीं हो सकता है, बात वही है। अब मान लीजिए कि पंखा यहाँ पर चल रहा है, अब यहाँ पर कुछ नमक रखा है, पंखा थोड़ा सा कोई घुमा दिया तो नमक हमारे आंख में पड़ गया, कोई कहे इसका कानून बना है, तो उसका कानून नहीं होता। कानून यही है कि मतलब कि महिला का लज्जा भंग करने का एक कानून है देश में, तो उसी के अंतर्गत कार्रवाई होती है, उसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। एक और कहा जाता है कि सार्वजनिक जगह पर आप ये सब चीज नहीं कर सकते हैं जो आपका निजी मसला है, तो उसके तहत FIR दर्ज होता है। लेकिन इन तमाम चीजों में किसी को 1 साल, अधिकतम 3 साल तक सजा हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। और बात वही है कि कानून हर जगह जगह पर नहीं रोक सकता है। एक दिन हम एक उदाहरण दिए थे कि कोई बच्चा है, हम बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि आगे गड्ढा में पानी है, वो बच्चा जाकर धीरे 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 खेलते खेलते उस गड्ढे में गिर गया, हम उसको निकालने नहीं गए, वो बच्चा उसी में डूबकर मर गया। अब इसके लिए कानून क्या है कि हमको सजा दे देगा, लेकिन एक समाज के तौर पर तो हमको लोग कहेगा ना कि भाई तुम गलत किया, तुम तो उठकर उस बच्चा को निकाल सकता था, वो तो बच्चा है भाई 6 महीना का, वो खेलते खेलते क्या गिर गया। लेकिन कानून में भी इसमें सजा थोड़ी है कि वो बच्चा गिर गया तो हमारा दोष हो गया, हमको सजा हो जाएगा। तो बात वही, धिक्कार वाला बात है, ये धिक्कार है इस चीज के लिए। अब सजा का बात है तो सजा हमको लगता है कोई पकड़ा जाए और वाकई में वो कर रहा है, उसका इंटेंशन ही वही है, तो उसको सजा मिलनी भी चाहिए। और सजा ऐसा मिलना चाहिए कि और 4 लोग देखे तो उनको लगे कि हाँ अब मतलब ये सब करना अगर करेंगे हम तो हमको भी ऐसा होगा। कंक्लूड करते हैं, प्रशांत आपसे शुरुआत करेंगे कि कैसे इन सब चीजों पर रोक लगेगी, समाधान क्या है? रोक क्या लगेगी? हमको लगता है कि मतलब मतलब देखिए, हर चीज का 2 सेक्शन है। एक सेक्शन हमेशा गलत ही बोलता है और एक सेक्शन हमेशा उसके विरोध में रहता है। यही दुनिया का नियम है। आप नॉर्मली समोसा रख दीजिए, ऑफिस में 2 लोग डिसएग्री कर जाएंगे कि हमको अच्छा नहीं लगता है और 2 आदमी बोल रहा है कि हमको अच्छा लगता है, बहुत सीधा सीधा बात है। तो जो सिंपल बात है, एक तो पहला बात ये कि इसका कोई कानून का उपाय नहीं हो सकता है। जिसमें फॉर एग्जाम्पल PDA में ही आता है मास्टरबेट करना भी, अगर आप देखेंगे तो सार्वजनिक जगह पर अपना निजी काम आप कर रहे हैं जिससे औरों को तकलीफ हो रही है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है, कौन कहाँ रोक रहा है? कोई जाके गर्ल्स हॉस्टल सामने खेला तो कर ही रहा है। तो हमको लगता है कि सीधा इसका पहला उपाय यही है कि आदमी के अंदर कुछ मतलब इंटेलेक्ट आए, सोचने का क्षमता आए। ये बात गलत है, उसके घर वाले उसको सिखाएं उखाएं। दूसरा ये है कि हमको लगता है कि देखिए, आवाज उठाने से भी होगा। अगर मतलब फॉर एग्जांपल लड़का लड़की दोनों मिलकर, फॉर एग्जांपल आज सोशल मीडिया से क्या नहीं हो सकता भाई, सोशल मीडिया से लोग जज साहब स्वयं केस को ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इतना सोशल मीडिया भौकाल जा रहा है। तो अगर माने कोई लड़का या कोई लड़की ऐसा दिखता है तो उसका अगर कैंपेन चला दे ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, बहुत बड़े बड़े ये प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं अब, तो हमको लगता है कि अगर एक आदमी को मतलब हमको लगता है ना कि उस आदमी को सजा नहीं भी होगा तो लड़का शर्म से 10 दिन घर से नहीं निकलेगा और आगे तो नहीं करेगा। ऐसा सोचिए 20 केस हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए तो कितना सुधार होगा। तो यही सब कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ मतलब कैंपेन की अगर बात करें ना, तो जैसे
वो वीडियोस लोग बहुत हंस देते हैं, लेकिन जब कोई पब्लिक टॉयलेट को छोड़ के वहीं पे बगल में शौच कर रहा होता है तो कुछ लोग उसको जलील करते हैं, और वो अच्छी बात है, करना चाहिए। क्योंकि आप क्यों कर रहे हैं, जब टॉयलेट है बगल में तो आप चले जाइए, ये तो कोई इमरजेंसी भी नहीं है। तो उसी के साथ अगर कोई ऐसा गलत काम कर रहा है जहाँ पे आप वीडियो बना के ये वायरल कर रहे हैं कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा, उसके लिए भी आप ऐसा उसको जलील करिए। दूसरी बात कि जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो घर पे से शुरू होता है, वहां पे ये सिक्योरिटी देनी चाहिए कि अगर कोई और तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम गलत नहीं हो, वो गलत है। जब वो स्टोरी में जब मैंने अपने घर पे बताया तो टचवुड आई गॉट मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है वो कर रहा है तो अगली बार ऐसा हो तो हमें बताओ, हम लोग जाके फिक्स करेंगे, बट इसके लिए मेरे ऊपर ऐसा मुझे कुछ नहीं फील कराया गया कि अच्छा तुम्हारी कोई गलती है, तुमने कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि मैंने नहीं किया था। सिंपल एज प्लेन दैट। तो यही बात है कि ये शुरू वहां से होना चाहिए। दूसरी बात कि कॉलेजेस और स्कूल्स को ये चीज करना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए कि जब आपके स्कूल और कॉलेज के बाहर लड़के आके कोई रकस क्रिएट कर रहे हैं तो अपने गार्ड्स को बोलिए कि उनको फिक्स करें, ना कि स्कूल में जो लड़कियां हैं उनको आप डिमीन करें। और साथ ही साथ इसको एक थिन लाइन जरूरी है, क्योंकि अगर पीडीए के ऊपर प्रॉब्लम है तो उसको गलत तरीके से भी ले लिया जाता है। आप भाई बहन के रिश्तों को, दोस्तों के रिश्तों को, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है उसको भी आप बहुत बेइज्जत जलील कर देते हैं, इतना कि वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है। तो वो डिफ्रेंसिएशन करते हुए ऐसा डिस्टेंस बनाना चाहिए। और वार्डन्स लोगों को तो सख्त जरूरत है कि सिर्फ मैगी के लिए रूम में जो है तुम अपना वो केटल नहीं रख सकते, उसके लिए बहुत निगरानी रहती है। तो जो बालकनी के बाहर लड़के हैं उन पर भी बाकायदा निगरानी रखिए। पता है लड़कों की दिक्कत क्या होती है, इस पे तो हम लोग आएंगे कि इसको रोका कैसे जा सकता है। लेकिन जब लड़के भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, जैसे मेला में, तो लड़के ना एक दूसरे को आपस में डेयर देते हैं कि चलो हम चल रहे हैं, वो लड़कियां चार तो झुंड में जा रही है ना, हम जैसे ही उसके बगल से निकलेंगे तुम एक्सीलेटर एकदम चापना, हम सट से मार के ऐसे निकल जाएंगे आगे चाहे पीछे जहां भी। इसको ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं। अगर मार लिया तो आगे वाला पूछेगा छुआया कुछ छुआया कि नहीं, मार पाया ना, चल इस अब मजा आ गया, वाह। तो ये चीज लड़कों में है, उनको लगता है ये किसी का चेस्ट छू दिए, किसी का पिछवाड़ा टच कर दिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि, अरे बाप रे अब हमको जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक लड़के ऐसा सोचेंगे ना, उसका कुछ दिखा कि नहीं, उसका कुछ देखा कि नहीं, अरे साली गजब माल लग रही थी, इस तरीके का जब तक लैंग्वेज लड़के लड़कियों के प्रति यूज करेंगे तब तक ये चीजें कभी नहीं रुकेंगी। और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से हो जाएगा बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है, कुछ नहीं है, घंटा है, सब बकवास है। दूसरी चीज, अगर इस तरीके की हरकत होती है तो माँ बाप जब तक हम लोग को ये नहीं सिखाएंगे कि आपको लड़ना है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप बोलिए, आप विरोध करिए, आप हल्ला करिए, आप चिल्लाइए, आप लोगों को फैला दीजिए, जुटा दीजिए, मारिए पकड़ के। तो हम लोग को ये सिखाने के बजाय ये सिखाया गया कि तुम चुप रहो, तुम मत बोलना, बाप रे बगल वाला सुन लेगा तो जाके सबसे कहेगा बड़ी बदनामी होगी कि पांडित जी की लड़की ऐसा है, तुम्हारे चरित्र पे बात आ जाएगी। तो ये चीजें जब तक नहीं रुकेंगे, और वार्डन हो तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई लड़की आके कह रही है कि आपका सफाई कर्मी है या फिर मेस स्टाफ है, कोई लड़की के साथ गलत कर रहा है, तो आप मानिए, आप वो उसका चरित्र कैसा है आप उस पर मत जाइए कि वो कैरेक्टर की कैसी है। अगर वो कह रही है तो ऐसे आके वो नहीं कहेगी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लिफ्ट में हो रहा है या कहीं भी। दूसरी चीज कि हम एक बीएचयू की स्टोरी पढ़ रहे थे, सोचिए कि बीएचयू कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। वहां की एक स्टोरी है कि गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां बताती हैं, चीफ प्रॉक्टर से कंप्लेन करती हैं कि उनके हॉस्टल के खिड़की के बाहर कुछ लड़के आकर मास्टरबेट करते हैं, आपत्तिजनक हरकत करते हैं, पत्थर मारते हैं। तो ये क्या है, ये चीज तो बिल्कुल है कि उनके संस्कार में कमी है। वो कितने मतलब कितने घृणित मानसिकता है कि उनको लगता है कि बीएचयू जैसी लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जाकर ये सब किया जा सकता है। दूसरी चीज की ये वही डेयर वाली बात है, जब लड़के बैठते हैं ना शाम में, जब उनके लैंग्वेज में कह ले, जब वो लोग बोतल खोल के बैठते हैं या फिर जब सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो अपने गर्ल्स बॉयज हॉस्टल बैठ के यही बात ही करते हैं। उनके बीच यही बात होती है कि आज फलाना गर्ल्स हॉस्टल के बाहर चले जाए, अरे उस हॉस्टल की लड़कियां, अरे मत पूछो, हाँ चलो 4 बुलेट निकला, धाए 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 बुलेट पहुंचा गर्ल्स हॉस्टल के बाहर, साइड में लग गया, खिड़की पे गए, देखे अपना काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा लड़कियां कंप्लेन भी जाके कर रही है तो चीफ डॉक्टर का ये हो जाता है कि ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन हम अगर मेरे संज्ञान में बात है तो हम जांच कराएंगे। ये कोई जवाब हुआ? 5-6 लड़कियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं, रोड पे बैठी हैं, वो विरोध कर रही हैं, वो चाह रही हैं कि हमको सुरक्षा दिया जाए, और चीफ डॉक्टर कहता है कि ये हो तो नहीं सकता। क्यों हर बार लड़कों को बचाया? अच्छा लड़के हैं, गलती हो जाती नहीं होती है, कुछ नहीं, आप स्ट्रिक्ट होइए, आप बोलिए कि लड़कियां घूमेंगी जैसे घूमते हैं। बीएचयू जैसी लड़कियां जो कह रही हैं कि हम हॉस्टल के रास्ते में जाते हैं तो असुरक्षित महसूस करती है, कितनी शर्म की बात है। तो यही दिक्कत है कि जब तक सच में लड़कियों के फेवर में बात नहीं होगी तब तक ये चीजें कभी नहीं होंगी। कोई मास्टरबेट करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, और ये चीजें होती रहेंगी। 4 दोस्त पे बैठकर शराब पी रहे थे,
तो शर्त लग गया उन लोगों में कि बिहार में शराबबंदी है। तो कहा सब कि अब शराब तो पी लिए हैं, अब गाड़ी लेकर चलेंगे और थाना के अंदर घुसाएंगे, फिर वोट के लेकर चले जाएंगे। तो शर्त लग गया कि साला तुम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक वो उठा तो कहा कि चल देखो हम करते हैं कि नहीं करते हैं। एक वो गाड़ी पे बैठा, अब पीछे से देखने के लिए आया सब दूसरा गाड़ी से कि करता है कि नहीं। वो गाड़ी लेकर थाना के अंदर गया, घुसाकर वहां पे हॉर्न बजाया और शराब पीकर लेकर गाड़ी थाने के बाहर निकला। अब बिहार में शराबबंदी है। तब तक पेट्रोलिंग वाली टीम को खबर पहुंच गई। अब पेट्रोलिंग वाली जो टीम थी वो पीछे लग गई। कुछ दूर के बाद उनको पकड़ लिया गया। तब पता चला कि शर्त लग गया था दारू पीते पीते। तो शर्त लग जाता है कभी कभी उटपटांग शर्त, जो बड़ा घृणित भी हो जाता है कि किसी लड़की को तुम ये कर दो वो कर दो। और बाकी कॉलेज वगैरह में जो होता है तो हमको लगता है कि जो भी अधिकारी है वहां पर कॉलेज प्रशासन का, थोड़ा सा उसको गंभीरता पूर्वक देखना चाहिए। जैसे स्कूल में हमको याद है कि छुट्टी के 10 मिनट पहले लड़कियों को कहा जाता था, 10 मिनट पहले छुट्टी हो जाता था कि लड़की चली जाए, और 10 मिनट के बाद लड़का का छुट्टी होता था। कहेंगे लड़की 10 मिनट में तो तक चली जाएगी, अपना अपना घर है, चाहे रास्ता में दूर चली जाएगी, लड़का उसको पकड़ नहीं पाएगा दौड़ाकर। इसीलिए होता था वो सब चीज। तो इस पर थोड़ा सबका विचार बदले, सोच बदले तो सब कुछ ठीक होगा। इसका समाधान एक ही है, जैसा कि प्रशांत ने बताया कि सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप ऐसा कुछ भी कहीं देखते हैं या देखती हैं तो आप तस्वीर लीजिए और बिना उसके चेहरे को ब्लर किए हुए आप उसको पोस्ट कीजिए और अपनी बात रखिए। क्योंकि अगर आप किसी से इसकी शिकायत करेंगे तो वो आप पर पाबंदी लगा देगा या लगा देगी। आप अगर घर पर जाएंगे तो घर पर आपको आपकी सुरक्षा के लिए ही लेकिन बोला जाएगा कि बेटा बेटी तुम घर से बाहर मत जाओ। क्योंकि ये सिर्फ लड़का नहीं, लड़की के साथ भी, लड़की नहीं लड़का के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आज लड़की के साथ हो रहा है, कल लड़कियां जब इस चीज पर उतारू हो जाएंगी तो पहले से ही लोग इन सब पर बात जो करती हैं उन्हें भी बेशर्म कहते हैं। तो जब लड़कियां ऐसा करने लगेंगी तो उन्हें आप क्या कहेंगे, और कहना भी चाहिए, लेकिन वो कहने के पहले आप आज जो मर्द ऐसा कर रहे हैं उन पर सवाल उठाइए और उनको इसके लिए सजा दीजिए, तो जाकर ऐसे मामले बंद होंगे। बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।